हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो दोस्तों इस साल एग्जाम हो रहे हैं। दोस्तों इन्हीं से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन मेघदूत है वो दोस्तों 1984 में चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो 1948 में चलाया गया था, जिसमें दोस्तों हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1969 से पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में पहले प्राप्तकर्ता वो हैं दोस्तों अमर्त्य सेन, जिन्हें दोस्तों 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। स्वीडन देश की सरकार इसे देती है, लेकिन जो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और दोस्तों नॉर्वे की सरकार ही देती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और दोस्तों जो नामीबिया से चीते लाए गए थे 12 चीते, वो भी दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अजातशत्रु था वो दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था, जो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। यानी दोस्तों जो बिंबिसार था वो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी थी राजगृह। बात करते हैं अजातशत्रु, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसे दोस्तों पितृहंता कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों इसने बिंबिसार यानी अपने पिता की हत्या कर दी थी। और दोस्तों अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति भी हुई थी राजगृह में, जिसके अध्यक्ष महर्षि कश्यप थे, ये आपको ध्यान रखना। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, इसलिए दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 13 थाली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 13 थाली नृत्य वो दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों भवई और दोस्तों घूमर इस तरह से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुईचंद ये भी दोस्तों राजस्थान का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 हैं, जिनमें से सबसे पुराना दोस्तों भरतनाट्यम को माना जाता है, जो दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, और दोस्तों कर्नाटक से एक लोक नृत्य है जो दोस्तों काफ़ी फेमस है, वो है दोस्तों यक्षगान, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कमेंट में ये बताना है कि किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाले हैं, यानी कि किस दोस्तों लोक नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन ये दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। और बात करते हैं कि ये किस सन में चलाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चलाया गया था 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पहले ई कोर्ट बनाया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो बना है हैदराबाद हाई कोर्ट। और दोस्तों अगर बात करते हैं भारत में ई रुपया कब से शुरू हुआ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो आरबीआई ने शुरू किया है 2015 से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सुदर्शन झील है इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक भी था। इसने दोस्तों जो नंद वंश का अंतिम घनानंद इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसके राजनीतिक गुरु थे वो थे दोस्तों चाणक्य, और इनको दोस्तों जो शिक्षा दी थी जैन धर्म की वो दी थी दोस्तों गुरु भद्रबाहु ने, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों मौर्य वंश का नाम अपनी माता के नाम पर रखा था, ये
भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये तो दोस्तों गुप्त वंश के शासक हैं, जिनका दोस्तों असली नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि थी। इन्हीं के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहा करते थे, जिनमें दोस्तों धनवंतरी और दोस्तों कालिदास जैसे विद्वान भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है 9 वर्ष। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा जाए तो दोस्तों वो है नीदरलैंड की राजधानी हेग में। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होते हैं 15। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आपको पता ही होगा कि एक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना दोस्तों 1953 में हुई थी। और दोस्तों जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है थॉमस कप और दोस्तों ओवेर कप, ये दोनों की दोनों दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। और भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला या दोस्तों खिलाड़ी वो है दोस्तों बैडमिंटन में साइना नेहवाल, जिन्होंने दोस्तों बैडमिंटन में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन बनवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है शाहजहां था, उसी ने दोस्तों मयूर सिंहासन बनवाया था। और आपको ध्यान रखना है इसी मयूर सिंहासन पर दोस्तों कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जिसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है नादिर शाह 1739 में जब उसने आक्रमण किया था दोस्तों इसे लूट के ले गया था, जिसे दोस्तों कोहिनूर, इसके साथ साथ दोस्तों जो कोहिनूर हीरा को भी लूट के ले गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की यानी प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी आनंदीबाई जोशी। अगर दोस्तों सुचेता कृपलानी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ये दोस्तों भारत के प्रथम किस पद पर रही हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर दोस्तों भारत की पहली महिला शिक्षिका पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो थी सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से आता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो आता है दोस्तों सेवा क्षेत्र से, जिसे दोस्तों तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कृषि में दोस्तों बहुत कम स्थान है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया गया था 1878 में। अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस समय दोस्तों लिटिन था, वो दोस्तों भारत का वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। अगर गांधी जी की बात करते हैं तो दोस्तों गांधी जी ने सिर्फ एक की अधिवेशन में अध्यक्षता की है, वो भी दोस्तों 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने 1938 में हरिपुरा में हुए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और 1939 में दोस्तों इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी यानी किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसी के तहत दोस्तों भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे पहले में ही सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दोस्तों जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भौतिक विज्ञान में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों सापेक्षता का नियम भी दिया था, वो था दोस्तों E=mc²। आपने ये समीकरण जरूर देखा होगा, वो दोस्तों इन्होंने दिया है। और बात करते हैं इसके लिए दोस्तों यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मिला था 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वाटरमैन ऑफ इंडिया वो हैं दोस्तों राजेंद्र सिंह।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कान्हा नेशनल पार्क है वो दोस्तों बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। और अगर बात करते हैं एशियाई शेरों के लिए तो दोस्तों गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर एक सींग वाले गैंडे की बात करते हैं तो दोस्तों जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है वो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क है वो दोस्तों हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति जी का पद है इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये ली गई है अमेरिका से। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो भी दोस्तों अमेरिका से ही लिया गया है। आयरलैंड की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसकी अवधारणा। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशन तत्वों की अवधारणा भी दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से दोस्तों एकल नागरिकता ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन पहली बार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों वो दिया था सारनाथ में। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगर दोस्तों बात करते हैं बौद्ध गया तो दोस्तों बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि और दोस्तों कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नागरिक संहिता का समान रूप भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है अनुच्छेद 44 में। अगर दोस्तों अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति हैं उनकी दोस्तों बात की गई है कि उनके जीवन में सुधार और शिक्षा के स्तर में राज्य बदलाव करे। अगर दोस्तों 50 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना कि अनुच्छेद 50 में क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी किस वर्ष चलाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार वो दोस्तों 1984 में चलाया गया था। आपको ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का कारण भी बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट यानी दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनके प्रयासों से आपको ध्यान रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगर बात करते हैं इस समय दोस्तों जो वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था कैनिंग। अगर बात करते हैं राजा राम मोहन राय तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों जो ग्रैमी पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना है कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साहित्य तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में तो काफ़ी पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने वाला वो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी लेकिन दोस्तों 1965 में पहली बार दिया गया था। फिल्म के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार वो है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दोस्तों सर्वप्रथम 1970 में देविका रानी जी को दिया गया था और मरणोपरांत सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर को 1971 में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विश्व में फिल्म के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों वो था ऑस्कर पुरस्कार जिसे प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी दोस्तों मदर इंडिया। उसे दोस्तों भारत की पहली फिल्म है। इसे दोस्तों 1957 में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कि 1929 में हुई थी और भारत में पहले प्राप्त करने वाले या महिला प्राप्त करने वाली वो थी दोस्तों भानु हथैया, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें दोस्तों 1983 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम या दोस्तों ये योजना है ये आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। और बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया या दोस्तों स्टार्टअप इंडिया तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप इंडिया अलग है और स्टैंड अप इंडिया अलग है। तो स्टैंड अप
तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया है, इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 16 फरवरी 2016 को की गई है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।